पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी ने जब हरभजन सिंह को गालियां देना शुरू किया तो न जाने क्यों मुझे वो शेर याद आ गया कि वो अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन गुरु जो बड़े होते हैं वो बड़े होते हैं और लहजा बता देता है कि कौन कितना बड़ा रहा। आप पाकिस्तान में भी कभी वसीम अकरम को बात करते हुए देखिए, जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में आते हैं। आप पाकिस्तान के भी टॉप खिलाड़ियों को बात करते देखिए और उसके बाद नए नवेले या सोशल मीडिया के भूखे खिलाड़ियों को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो गली मोहल्ले की भाषा होती है ये उन्हीं की होती है जिन्होंने अपने करियर में एक्चुअली में कुछ उखाड़ा नहीं होता है और वो बढ़ चढ़ कर ऐसी बातें कहते हैं जो शायद उनकी हैसियत उनकी औकात से बढ़कर होती है। लेकिन फिलहाल नया बवाल जो कटा है वो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कटा है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, इस पर सवाल बरकरार है। पाकिस्तान की तरफ से शोएब मलिक जैसे खिलाड़ी हैं जो बार बार कह रहे हैं कि भैया आ जाइए हमारे यहाँ पर, हम अच्छे लोग हैं, बहुत सारा आपको लाड प्यार करेंगे, आप आएंगे तो आपको एहसास होगा कि खिदमत कैसे की जाती है। शाहिद अफरीदी जैसे खिलाड़ी हैं जो कह रहे हैं कि आप आइए। विराट और रोहित जैसे खिलाड़ी जब पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें हिंदुस्तान की मेहमान नवाजी भूल जाएंगे। वो पाकिस्तान में उनको लेकर इतना प्यार है और अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ गए तो फिर मजा आ जाएगा। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ठीक ठाक टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट को दिया है, लेकिन वो खिलाड़ी जो 2-4 मैच खेलकर बाहर हो गए वो गाली गलौज पर उतर आए और ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं जिनको पढ़कर किसी भी हिंदुस्तानी का खून खौल जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, भारत यात्रा करेगा नहीं करेगा ये चर्चा के विषय में है। सुरक्षा कारणों के चलते अब तक पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि सुरक्षा कारणों के साथ साथ पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के जो रिश्ते रहे हैं वो भी इसकी वजह है। इंडिया समय समय पर पाकिस्तान के कलाकारों को इंडिया में बैन करता रहा है। क्रिकेट मैच की बात की जाए तो इंडिया में कभी भी फिर बायलैटरल सीरीज नहीं हुई पाकिस्तान जाकर। इंडिया ने आमतौर पर अवॉइड किया है। इवन आप देखेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी तो इंडिया और पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस भी नहीं लगाए जाते। इंडिया और पाकिस्तान एक साथ काम नहीं करते। लेकिन जब इन सारे मसलों को लेकर इंडिया के क्रिकेटर हरभजन सिंह ने बीसीसीआई और सरकार का समर्थन किया तो फिर हरभजन का समर्थन कुछ पाकिस्तान में खिलाड़ियों को समझ में नहीं आया और वो गाली गलौज पर उतर आए। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी अभी भी एक विषय है बड़ा कि भारत जाएगा या नहीं जाएगा। जो खबरें आती हैं इंडिया से वो कहती हैं कि हो सकता है शायद हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल फिर से किया जाए। कई लोग कह रहे हैं कि हाइब्रिड नहीं होगा, शायद कहीं शिफ्ट ही हो जाए। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ ही होने दीजिए। 1996 के बाद हमने कोई भी ऐसा तमीज़ का इवेंट नहीं किया है। अगर हमारे यहाँ होगा तो फिर थोड़ा सा हमारी भी आर्थिक हालत बेहतर होगी, क्रिकेट के स्टैंडर्ड बेहतर होगा। दुनिया में बाकी जितनी टीम है अगर इंडिया जाएगी तो ऑटोमेटिकली सब और राज़ी हो जाएंगे, इतना बवाल नहीं होगा, आप चाहें तो जैसे खेल सकते हैं। लेकिन हरभजन सिंह ने इसको लेकर पाकिस्तान पर कटाक्ष कर दिया था और उसी के बाद तनवीर अहमद ने हरभजन को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, भाषा की मर्यादाओं को लांघ दिया। हरभजन सिंह से पूछा गया कि आपका क्या सीन है तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि देखिए सुरक्षा का मसला तो है, भारतीय टीम को पाकिस्तान क्यों जाना चाहिए? अगर सुरक्षा को लेकर चिंता है तो फिर अवॉइड कर दीजिए। स्थिति ऐसी है कि वहाँ घटनाएं रोज होती हैं, इंडियन टीम के लिए वहाँ जाना सेफ नहीं है। बीसीसीआई जो कह रही है वो सही है, हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा से अधिक इंपॉर्टेंस किसी चीज़ की नहीं है, इसलिए मैं बीसीसीआई के फैसले का समर्थन करता हूं। अब भज्जी ने जब ये बात कही तब बड़े खिलाड़ियों के रिएक्ट करने का तरीका अलग था, लेकिन छुटभैया खिलाड़ी तनवीर अहमद जैसे उन्होंने इसको लेकर जो भाषा का इस्तेमाल किया वो अब उनकी इज्जत तो कम करता और इसी वजह से हमें भी उनको लेकर अब ये छुटभैया क्रिकेटर कहना पड़ रहा है। वैसे तनवीर का किस्सा कई बार पहले भी हो चुका है। एक बार गंभीर से भी कांड हुआ था, जब उन्होंने गंभीर को बहुत सारी बातें कही तब गौतम गंभीर ने उनसे टीवी पर कहा था कि यही फ़र्क होता है उन खिलाड़ियों में जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले होते हैं या 10 टेस्ट मैच शतक लगाए होते हैं और उन खिलाड़ियों में जो 2 टेस्ट मैच खेलकर टीवी बैठ के बकैती करते हैं। भाषा का लहजा बहुत मैटर करता है। तनवीर अहमद हरभजन पर भड़क कर लिखे कि अबे हरभजन, अरे हरभजन पाखंडी, ये उनकी भाषा थी। अरे हरभजन पाखंडी, अगर आप कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए तो आप पाकिस्तान के खिलाड़ियों से क्यों मिलते हैं? हम जानते हैं कि आपके देश में किस तरह के पाखंडी लोग हैं। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाती तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन हाइब्रिड मॉडल में हो सकता है।
इससे पहले एशिया कप हाइब्रिड में हुआ था। अब ये पाखंडी वाखंडी जो बातें हैं, इसको लेकर बात चल रही है। हालांकि जब ये सारी बातें हमने सुनी, समझी, जानी, तो हमको गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक डायलॉग याद आ गया, जो हमको लगा शायद हरभजन सिंह को कह देना चाहिए तनवीर अहमद से, या नहीं, रिएक्शन नहीं देखकर कह देना चाहिए इनडायरेक्टली कि छोटा आदमी है, अब गुंडाई करना चाह रहा है तो करने दो, मजा लेना चाह रहा तो लेने दो। अब उसको मुंह लगाओगे, साथ बिठाओगे तो कहाँ बात चलेगी। तो ठीक है हरभजन भाई, आप भी यही फॉर्मूला अपनाइए।